हमने देखा कि सियान कैनन कॉलेज में आ गया है और वहाँ उसने स्यू बेंग को हरा दिया है। वो रात में अब रेस्ट कर ही रहा था कि तभी वहाँ उसके पास बाइशन आता है और सियान बिना डरे उससे मिलने जाता है। दोनों अब आमने सामने खड़े हैं। बाइशन सियान को सी जूनियर से दूर होने को कहता है। हालांकि सियान जब साफ मना कर देता है तो बाइशन अपना लाइटनिंग एट्रीब्यूट निकालने लगता है और कहता है कि वीक लोगों को चुनने का अधिकार नहीं होता। सियान लाइटनिंग एट्रीब्यूट देखकर हैरान है क्योंकि उसने बहुत कम ही एट्रीब्यूट वाले लोगों से फाइट की है। बाइशन लाइटनिंग एट्रीब्यूट के साथ सीधे सियान को मारने के लिए आगे बढ़ता है और सियान भी उस पर काउंटर अटैक करने के लिए उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ सी जूनियर आकर अपनी पावर से बाइशन को रोक देती है और वहाँ आकर बाइशन से पूछती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। बाइशन कहता है कि मैं सिर्फ सियान से डिस्कस करने के लिए आया था। आखिर तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तो बस अपनी प्रैक्टिस करना चाह रहा था और इसलिए सियान के फायर एट्रीब्यूट को परख रहा हूँ। ये सब झूठ सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम मेरे सीनियर थे, इसलिए तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हुए हमेशा मैंने तुमसे पोलाइटली बात की है, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। तुम अब मुझे रूट होने के लिए फिर ब्लेम मत करना। बाइशन सियान से कहता है कि अगर तुम मर्द हो तो एक लड़की के पीछे मत छुपो। सी जूनियर को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर्स निकालकर उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन सियान उसे रोकता है और कहता है कि अच्छा होगा कि हम लड़के ही आपस में इसको निपट ले। सियान बाइशन से पूछता है कि क्या तुम सच में फाइट करना चाहते हो? बाइशन कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं होगा। अब तभी वहाँ टीचर रोलिन आ जाती है और बाइशन को डांटते हुए कहती है कि किसके पास क्या चारा नहीं होगा। तुम एक नंबर के निकम्मे हो जो कॉलेज के रूल्स को भी नहीं मान रहे हो। कॉलेज में इंटरनल फाइट एकदम मना है। अगर तुम सियान को चैलेंज करना ही चाहते हो तो तुम टूर्नामेंट के अंदर कर सकते हो, इससे तुम्हें बदनामी की जगह नाम मिलेगा। सियान सी जूनियर के साथ अब आगे जाने लगता है, लेकिन बाइशन उसे रोकता है कि मैं तुमसे जरूर लड़ूंगा और तुम्हें सबक सिखाऊंगा। बस टूर्नामेंट में तुम किसी से नॉकआउट मत हो जाना और बाद में फिर आज की तरह किसी लड़की के पल्लू का सहारा मत लेना। सी जूनियर ने जिसको पसंद किया है, मैं आशा करता हूँ वो कायर नहीं होगा। सियान जाते जाते अपने फायर एट्रीब्यूट की वेव छोड़ता है, जिससे बाइशन एक पल तो डर जाता है और वो उसकी ही बेइज्जती कर देता है। बाइशन गुस्से में कहता है कि अगर तुम हार गए तो तुम्हें ये कॉलेज छोड़ना होगा। सियान उससे पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि लोग तुम्हें बाइशन बुलाते हैं, इडियट नहीं। बाइशन की सी जूनियर और टीचर के सामने बहुत बुरी बेइज्जती हो चुकी है। बाइशन बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो कहता है कि सी जूनियर सिर्फ मेरी है और मैं उसे तुम्हारी नहीं बनने दूंगा। सियान और सी जूनियर अब छत पर जाकर मून देखने लगते हैं और ये सी जूनियर को काफी पसंद आ रहा है। सियान उसके इन 2 सालों का हालचाल पूछता है और फिर उसे अपने हालचाल बताता है कि वो इन 2 सालों में कहाँ और कैसे रहा। सियान बताता है कि जब उसने उदान सिटी छोड़ दी तब वो वॉरक्राफ्ट माउंटेन पर प्रैक्टिस करने के लिए चला गया था और फिर अब तक जो कुछ हुआ वो उसे बताता है। वो कहता है कि उसे वॉरक्राफ्ट माउंटेन्स की डेथ में जाकर छुपना पड़ा और गामा एम्पायर से बचकर भागना पड़ा। युन लैंगसोंग ने मुझे मारने की पूरी कोशिश की और उसकी से मास्टर युनजी ने तो मुझे पकड़ ही लिया था। युनजी मुझे पकड़कर मारने की भी शक्ति रखती थी, लेकिन उसे हमारी पुरानी फ्रेंडशिप की याद आ गई और उसने मुझे जाने दिया। अब यूनसेक की पहुंच कैनन कॉलेज तक नहीं है, इसलिए सियान यहाँ एकदम सेफ है। ये सब नीचे खड़ी टीचर रोलिन भी सुन रही थी और वो दुखी होते हुए सोचती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतनी सी उम्र में इसे इतना कुछ झेलना पड़ा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अब ये इतना ताकतवर क्यों है। अब सियान सी जूनियर से बहुत इम्पोर्टेंट बात पूछता है। वो दोनों कमरे में जाते हैं और सी जूनियर सियान को चाय पीने के लिए देती है। सियान कहता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे तुम्हारा सच अब जानना ही होगा।
सी जूनियर कहती है कि जो तुम्हें जानना है वो मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगी। जियान कहता है कि मेरे मास्टर ने कहा है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम युन लैंगसोंग को छोड़ा था तब युन लैंगसोंग ने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी जियाओ फैमिली पर हमला कर दिया था। जब तक मैं वापस आया तब तक जियाओ फैमिली को काफी लॉस हो चुका था। कई सारे ट्राइब्स वाले लोग हमारे मारे गए और कई सारे घायल हो गए। ये सुनकर सी जूनियर को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि ये लैंगसोंग ने हद पार कर दी है। जियान आगे बताता है कि मेरे फादर ने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए उनसे फाइट की। अकेले ही वो कईयों पर भारी पड़ने लगे, लेकिन तभी लड़ते लड़ते वो कहीं गायब हो गए। तब से वो लापता है। जी जूनियर कहती है कि कहीं युन सेक ने तो उन्हें नहीं पकड़ लिया। जियान कहता है कि जितनी इंफॉर्मेशन अभी मेरे हाथ लगी है उसके हिसाब से तो नहीं, वो अभी के लिए तो शायद डेंजर से बाहर है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कहाँ है। मेरे ख्याल से कोई दूसरी पावरफुल मिस्टीरियस शक्ति इस मैटर में इन्वॉल्व है और वो ही मेरे फादर को लेकर गई है। वो फिर सी जूनियर से कहता है कि मुझे पता है कि तुम जियाओ फैमिली से नहीं हो और तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत ज्यादा बड़ा है। मैं तुम्हारे पीछे खड़ी पार को अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारा जियाओ फैमिली से कुछ नाता था, इसलिए तुम बचपन से हमारे साथ रही हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरे पापा के डिसअपीयरेंस के पीछे क्या तुम्हारी फैमिली का हाथ तो नहीं? ये सुनकर सी जूनियर थोड़ा घबरा सी जाती है। जियान उसे शांत करता है और कहता है कि शायद तुम इस बारे में ना जानती हो, लेकिन क्या तुम अपनी फैमिली से इस बारे में पूछ सकती हो? मुझे जल्द से जल्द ये न्यूज चाहिए कि मेरे फादर ठीक है। सी जूनियर कहती है कि मेरी फैमिली इसके पीछे नहीं होगी। ये जिस पावरफुल मिस्टीरियस फोर्स की बात तुम कर रही हो वो शायद उतनी सिंपल नहीं जितनी हमें लग रही है। अगर मेरी फैमिली ऐसा कुछ करती तो मुझे जरूर पता होता। जियान को बहुत गुस्सा आ रहा था कि कोई भी ऐसे ही उसके फादर को उठाकर ले गया है। आखिर ये हो कैसे सकता है? सी जूनियर जियान को संभालती है और कहती है कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो जियाओ फैमिली से जरूर रिलेट करता है, लेकिन इसमें कुछ लेना देना नहीं है। जियान कहता है कि मुझे डर है कि इसमें कहीं युन सेक्ट ही ना हो। ये सेक्ट इतनी सिंपल सेक्ट नहीं जितना हमें लगता है। सी जूनियर कहती है कि मेरे पास एक आदमी है जो इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारी हेल्प करेगा। जियान कहता है कि शायद अभी मुझे इस बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ। अगर वो शक्ति मेरे सामने भी आ गई तो मैं उसे हराकर अपने पापा को वापस नहीं ला पाऊंगा। इसलिए पहले मुझे स्ट्रॉन्ग होने पर फोकस करना चाहिए। अब एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर जियान अपने कमरे में चला जाता है और फिर सी जूनियर के सामने वो शैडो मैन आता है, जिसे सी जूनियर कहती है कि किसी को ये पता करने भेजो कि क्या गामा एम्पायर में किसी मिस्टीरियस पावरफुल के होने के ट्रेस मिले हैं क्या। एंड मुझे युन लैंगसोंग के बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। शैडो मास्टर फिर वहाँ से चला जाता है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।